38 वर्षीय महिला अपने पति के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाती है। गंगा नदी में स्नान के बाद जब वह बाहर निकलती है तो अपने पति से बिछड़ जाती है। महिला अपने पति को इधर उधर खोजने का प्रयास करती है, लेकिन उसे कहीं भी पति नहीं मिलता। वह महिला समझदारी से काम लेते हुए पुलिसकर्मियों के पास जाती है और उनसे बात करती है। पुलिसकर्मी उसकी मदद करते हैं और माइक से उसके पति का नाम घोषणा करवाते हैं। 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद उसका पति नहीं मिलता। फिर महिला दोबारा पुलिसकर्मियों के पास जाती है। वे उसे सलाह देते हैं कि वह लगातार माइक पर घोषणा करवाती रहे और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप यहीं पर बैठे रहिएगा, वहां से हटिएगा मत। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति वहां आएं और आप वहां से गायब हो जाएं। अब दोस्तों, वह महिला उसी स्थान पर जाकर बैठ जाती है जहां पर घोषणा हो रही थी और हर घंटे 2-3 बार अपने पति का नाम घोषणा करवाती है। शाम हो जाती है लेकिन उसका पति नहीं मिलता। इस वजह से वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर बिलखने लगती है। उस महिला का नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र लगभग 38 साल होती है। उसके पति का नाम सौरभ यादव है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। दोनों पति पत्नी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और बड़े शौक व श्रद्धा से कुंभ मेले में स्नान करने आए थे। लेकिन जब शाम हो जाती है और उर्मिला को उसका पति नहीं मिल पाता तो वह टूट जाती है, क्योंकि उसके पास न पैसे थे, न मोबाइल, न कपड़े। उसका सारा सामान, पैसे और मोबाइल सब कुछ उसके पति सौरभ के पास था। जब वह महिला नहाने के लिए जा रही थी तो उसके पति ने उससे कहा था, पहले तुम जाकर नहा लो, मैं सारा सामान संभालता हूं। जब तुम नहा कर आओगी तब मैं नहाने जाऊंगा और तब तुम सामान का ध्यान रखना। लेकिन इसी दौरान वह महिला अपने पति से बिछड़ जाती है और उसका पति समझ ही नहीं पाता कि वह कहां चली गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुंभ मेले में अक्सर ऐसा होता है। जब लाखों लोग एक साथ नहाने जाते हैं तो भीड़ में किसी को भी रास्ता पहचानने में मुश्किल होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना सामान कहीं रखकर 500 मीटर या 100 मीटर अंदर नहाने चला जाए तो वापसी में रास्ता भटक सकता है। उसे यह समझ नहीं आता कि किस रास्ते से वापस जाना है और यही समस्या उस महिला के साथ हो जाती है। जब शाम के 7 बज जाते हैं तो महिला को बहुत ठंड लगने लगती है। वह बिना किसी सहारे के ठंड में कांपने लगती है, क्योंकि उसके पास न गर्म कपड़े हैं न कोई अन्य सहारा। क्योंकि दोस्तों, वह भीगे हुए कपड़ों में नहाकर निकली थी और तभी से उसका पति उससे लापता हो गया था। उसने अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। भीगे कपड़ों में बैठकर वह इंतजार करती रही। जब शाम के 7 बज जाते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर बैठ जाती है। वहां आग जल रही थी, जिससे उसे ठंड से राहत मिलती है और वह आग सेंकने लगती है। तभी साधु बाबा, जो वहां बैठे थे, उससे पूछते हैं, आपके साथ क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रो क्यों रही हैं? तब महिला अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को बताती है कि कैसे उसके पति गुम हो गए हैं। साधु बाबा उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आपके पति बस आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट में आपके पति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। महिला साधु की इस बात पर विश्वास कर लेती है और आशा के साथ उनके पास बैठी रहती है। तभी दोस्तों, थोड़ी देर बाद साधु बाबा उससे बातचीत करते हुए कहते हैं, अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना? यह सुनकर वह महिला एकदम चौंक जाती है और कहती है, बाबा, यह बात आपको कैसे पता? आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि मैं जीवन में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। साधु बाबा उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर जो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कुछ देर के लिए भूल जाती है कि वह कुंभ मेले में है और उसका पति वहां खो गया है। खुशी से भावुक होकर वह महिला हाथ जोड़कर साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, बाबा, मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प चुकी हूं। हमारे गांव के एक साधु बाबा ने कहा था कि कुंभ मेले में जाकर स्नान कर लो, शायद तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
इसलिए मैं अपने पति के साथ यहां आई थी। लेकिन यहां आने के बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आप मेरे बारे में इस तरह सब कुछ जान जाएंगे, यह भी मुझे नहीं पता था। महिला हाथ जोड़कर साधु बाबा से कहने लगती है, बाबा बताइए, मुझे बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना होगा? साधु बाबा उसे एक सेब देते हुए कहते हैं, यह सेब खा लो और यहीं पर लेट जाओ, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। महिला, जो अधिक पढ़ी लिखी या जानकार नहीं थी, साधु बाबा की बात मान लेती है और सेब खा लेती है। जैसे ही वह सेब खाती है, बेहोश होकर वहीं तंबू में सो जाती है। जब वह महिला बेहोश होती है तो साधु बाबा तंबू का दरवाजा बंद कर लेते हैं और उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। महिला को होश आने में 5 घंटे लगते हैं। जैसे ही उसे थोड़ी होश आता है, साधु बाबा फिर से उसे एक और सेब खिलाते हैं, जिससे वह फिर से नशे में डूब जाती है और तंबू में पड़ी रहती है। यह सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहता है। महिला को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं होता कि साधु बाबा उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ गलत कर रहा है। भगवान की कृपा से जब साधु बाबा किसी काम से तंबू से बाहर जाते हैं, तभी एक रिपोर्टर की नजर उस महिला पर पड़ जाती है। रिपोर्टर को शक होता है कि महिला साधु बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। वह तुरंत महिला के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि महिला पूरी तरह से नशे में है। रिपोर्टर तुरंत 3-4 पुलिस वालों को बुलाता है और उन्हें पूरे मामले की जानकारी देता है। जब पुलिस वाले उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो वह उठती है। पुलिस उससे पूछताछ करते हैं, आप यहां पर क्या कर रही हैं और किसके साथ यहां पर सोई हुई हैं? महिला बताती है, हमारे साथ यहां एक बाबा थे, उन्हीं के साथ मैं पूजा पाठ कर रही थी। फिर पुलिस उससे पूछती है, वो बाबा कहां चले गए हैं जिनके साथ आप यहां रुकी थीं और पूजा कर रही थीं? महिला जवाब देती है, अभी तो वे मेरे साथ यहीं थे, लेकिन अभी बाहर गए हैं। महिला इतनी होश में नहीं थी कि उसे यह भी एहसास नहीं था कि बाबा ने उसके साथ क्या किया या कितने दिनों से वह तंबू में रुकी हुई थी। पुलिस वाले उसे वहां से उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह कहती है, नहीं, जब तक बाबा जी वापस नहीं आ जाएंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। पुलिस वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि महिला के साथ गलत हुआ है और उसे नशे की हालत में रखा गया है। अब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है। उसे नशे की दवा देकर उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था। वहां पर इतना हंगामा हो जाता है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक से वह साधु बाबा, जो किसी काम से गए हुए थे, तंबू की ओर आते हैं। महिला उन्हें देखते ही पहचान लेती है और पुलिस वालों से कहती है, देखो, साधु बाबा आ गए हैं, जो भी पूछना है उनसे पूछ लो। साधु बाबा जैसे ही पुलिस और भीड़ को अपने तंबू के पास देखते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं और दौड़कर पकड़ लेते हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पता चलता है कि वह साधु बाबा असल में जयपुर के रहने वाले थे और कोई साधु नहीं थे, बल्कि वे एक मुस्लिम व्यक्ति थे, जिन्होंने साधु का भेष बनाकर कुंभ मेले में पैसा कमाने के लिए यह रूप धारण किया था। जैसे ही कुंभ मेला शुरू हुआ, लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह के काम करने लगे थे। कोई चाय बेच रहा था तो कोई और कुछ कमा लेगा। अब ये लोग इस मानसिकता के साथ आते हैं कि कुंभ मेले के 2-3 महीनों में इतना पैसा कमा लिया जाए कि उनकी साल भर की जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यही वजह है कि कई आम लोग जो साधु या महात्मा नहीं होते, वे भी साधु का वेश धारण कर लेते हैं। वे 400 से 500 रुपए में साधु का वस्त्र खरीद लेते हैं, माथे पर टीका लगा लेते हैं और एक माला लेकर मेले में घूमते हैं। फिर वे लोगों को टीका लगाकर पैसे कमाने लगते हैं। अगर कोई रोजाना 1000 रुपए कमा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 2-3 महीने में कितना पैसा इकट्ठा कर लेता होगा। इसी मानसिकता की वजह से बहुत सारे लोग कुंभ मेले में आकर अपना भेष बदलकर इस तरह के धोखाधड़ी वाले काम में लग जाते हैं। जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है
और यह पता चलता है कि वह व्यक्ति एक मुस्लिम है और साधु बाबा का भेष धारण कर रहा था, तो वहां की जनता और पुलिस उस व्यक्ति की इतनी बुरी तरह पिटाई करती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वहां के स्थानीय साधु बाबा, जिनका भेष असली था, भी उसकी जमकर पिटाई करते हैं। नागा बाबा, जो हड्डी और अन्य चीजें लेकर चलते हैं, उनकी मदद से उस व्यक्ति की पिटाई होती है। फिर उस व्यक्ति को पूरी तरह से नंगा करके उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर वहां से ले जाती है। इस घटना के बाद उस साधु बाबा का असली रूप सामने आने से पूरे मेले में हड़कंप मच जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि एक व्यक्ति साधु का भेष बनाकर लोगों को धोखा दे रहा था। फिलहाल यह देखना बाकी है कि पुलिस उस ढोंगी बाबा के खिलाफ क्या कदम उठाती है और उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। दरअसल उसे साधु बाबा कहना सही नहीं है, क्योंकि वह असली साधु नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने साधु का भेष बनाकर कुंभ मेले में धोखाधड़ी करने और पैसा कमाने की कोशिश की थी। यह बहुत गलत था और वह किसी भी तरह से साधु की उपाधि के योग्य नहीं था। इसके अलावा कुंभ मेले में आमतौर पर 70% लोग अच्छे होते हैं, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़कर आते हैं, लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जो साधु के भेष में आकर लूटपाट करने, धोखाधड़ी करने और पैसा कमाने के लिए आते हैं। ऐसे लोग मेले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी असली मंशा पवित्रता से दूर होती है। इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले लोग समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। साधु महात्मा जो असली होते हैं, वे आम तौर पर महिलाओं से दूरी बनाए रखते हैं और उनके साथ बातचीत तक नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने धार्मिक और मानसिक अनुशासन का पालन करते हैं। हाल ही में एक खतरनाक घटना सामने आई, जिसमें एक अघोरी बाबा ने 10 साल की बच्ची को नशे की दवाइयों के प्रभाव में रखा और उसे अपनी गिरफ्त में रखा था। वह दावा कर रहा था कि उसके माता पिता ने उसे दान कर दिया था, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि उसने नशीले पदार्थ देकर उस बच्ची को अपने साथ रखा था। उस बच्ची का बयान भी बार बार बदलने लगा, क्योंकि वह नशे में थी और सही तरीके से बयान नहीं दे पा रही थी। ऐसे मामलों में यह साफ है कि कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में यह खतरा और बढ़ जाता है। हजारों लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसलिए सभी से अपील की जाती है कि यदि वे कुंभ मेला में जाएं तो वे अपने परिवार के साथ रहें और एक दूसरे से दूरी न बनाएं। हर किसी के लिए यह जरूरी है कि वे एक दूसरे के साथ रहें और एक साधारण रस्सी या अन्य तरीकों से खुद को सुरक्षित रखें, ताकि बिछड़ने पर फिर से जल्दी मिल सकें, क्योंकि अगर कोई बिछड़ जाता है तो उसे खोजने में बहुत वक्त लग सकता है, कभी कभी घंटों या दिनों तक। आपका कहना सही है कि कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। जब बच्चे बिछड़ते हैं तो उनकी तलाश करना मुश्किल हो सकता है और कुछ बुरे लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इन साधु बाबा के भेष में छुपे लोग बच्चों को उठाकर बेच सकते हैं या उनसे कुछ बुरा कर सकते हैं, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यह एक बड़ी चिंता का विषय है और इसलिए हमें अपने बच्चों और परिवार को हमेशा पास रखना चाहिए। आपकी सलाह कि यदि मेला में जाना है तो सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि अंतिम चरण में जाएं और स्नान करें, यह सही है। स्नान का महत्व नहीं बदलता, चाहे वह पहले दिन हो या आखिरी दिन। गंगा की पवित्रता और स्नान का लाभ वही रहेगा। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हम अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी सलाह कि यदि मेला में जाना है तो सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि अंतिम चरण में जाएं और स्नान करें, यह सही है। स्नान का महत्व नहीं बदलता, चाहे वह पहले दिन हो या आखिरी दिन। गंगा की पवित्रता और स्नान का लाभ वही रहेगा। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हम अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। यह वीडियो सच में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुंभ मेला में जाने का विचार कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि ऐसे बड़े आयोजनों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ताकि हम ऐसे धोखेबाजों से बच सकें
और दूसरों की मदद भी कर सकें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। तब दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।